मीरा की मृत्यु के बाद तेजस के अंदर बदले की आग जल रही थी। महाकाय शक्ति सीखने के लिए उसने अथर्व गुरुकुल में अपना दाखिला भी करवा लिया था। पूरे ब्रह्मलोक में एक अथर्व गुरुकुल ही था जहां महाकाय शक्ति की शिक्षा दी जाती थी। एक बड़ी सी त्रिकोण इमारत में तेजस ने कदम रखा। उसे देखते ही वहां आसपास मौजूद सभी विद्यार्थियों की चहल पहल एकदम से शांत हो गई। सभी तेजस को देख काफी हैरान दिख रहे थे। उनमें से एक विद्यार्थी ने अपने साथ खड़े लड़के से फुसफुसाते हुए कहा, ये तेजस है ना, महेश्वर जी का बेटा? पिछले हफ्ते इसकी सबसे करीबी दोस्त मीरा महाकाय शक्ति की तपस्या करते हुए अचानक से मर गई। कोई नहीं जानता कि उसके मरने का असली कारण क्या है। मीरा और उसके बारे में बात करते सुन तेजस की आंखों में दर्द और गुस्सा झलकने लगा, लेकिन वो सिर झुकाए चलता रहा कि तभी एक सफेद रंग का लंबा सा कोट पहने एक आदमी वहां आया। चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उसने सभी विद्यार्थियों की तरफ देखा और बोला, जिन्होंने आज ही गुरुकुल में दाखिला लिया है वो मेरे पीछे आए। तेजस और करीब 30 और विद्यार्थी उस आदमी के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में आ गए। कमरे में आधा घेरा बनाते हुए लकड़ी की मेज और कुर्सियां पड़ी हुई थी। कुछ ही पलों में वो पूरी खाली जगह विद्यार्थियों से भर गई। तेजस को छोड़ सभी दो दो की जोड़ी में बैठे थे। ये देख उसको थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था, पर वो जानता था कि उसकी पहचान के कारण उससे दोस्ती तो दूर, उससे कोई बात भी करने से कतरा रहा था। तेजस सिर झुकाए बैठा था कि तभी अचानक से एक लड़का उसके पास आकर बैठा और बोला, तो आप है सबसे शक्तिशाली इंसान महेश्वर जी के बेटे तेजस। अपना नाम सुन तेजस ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो लड़का उसकी उम्र का ही था। जहां तेजस के चेहरे पर गंभीर भाव थे, वहीं उस लड़के के चेहरे पर चंचलता साफ झलक रही थी। उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर कहा, मेरा नाम नकुल है। तेजस ने बिना कुछ कहे हाथ मिलाया। तेजस का हाथ पकड़ते पकड़ते ही नकुल ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मैंने सुना वो तुम्हारी दोस्त। नकुल की बात को काटते हुए तेजस बोला, नकुल, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तेजस की बात सुनकर नकुल ने कहा, समझ सकता हूं। वैसे तुम बाकी विद्यार्थियों की बातों का बुरा मत मानना। वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे सामने कुछ बोल सके, इसलिए पीठ पीछे बात करते हैं। ये सुन तेजस हल्का सा मुस्कुराया, पर इससे पहले वो कुछ कह पाता कि कमरे में एक लंबा सा काले रंग का कोट पहने आदमी आया। उसको देखते ही कमरे में हो रही हलचल एकदम से बंद हो गई। उस आदमी ने बिना किसी हाव भाव के सभी विद्यार्थियों की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम ध्रुवा है। आप सभी मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हैं। जब तक आप सब महाकाय शक्ति पाने के काबिल नहीं बन जाते, तब तक मैं आप सभी के साथ रहूंगा। मेरा काम होगा आपको महाकाय शक्ति के बारे में सभी जानकारी देना और इस शक्ति को पाने में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए आप सभी को तैयार करना। ध्रुवा के चेहरे पर गंभीर भाव थे, अभिमान की झलक भी थी। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ फिर कहा, आपको महाकाय शक्ति पाने का अभ्यास यहां गुरुकुल में सिखाया जाएगा, लेकिन असली शक्ति की प्राप्ति आपको पृथ्वीलोक पर होगी। मगर वहां जाने से पहले आपको हमारे गुरुकुल की भी कुछ परीक्षाएं देनी होंगी। आपको इन सभी परीक्षाओं में सफल होना होगा, या यूं कहें तो जो इन परीक्षाओं में जिंदा बचेगा उसको पृथ्वीलोक भेजा जाएगा। उसकी बातों को सुन तेजस और बाकी सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी थी। तभी ध्रुवा की नजर तेजस पर गई और उसने फिर कहा, शायद यहां मौजूद कुछ विद्यार्थी को महाकाय शक्ति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, इसलिए चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। एक गहरी सांस भरकर ध्रुवा ने गंभीरता के साथ कहा, महाकाय शक्ति पाने के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में आप सभी के शरीर को तैयार करना होगा ताकि महाकाय शक्ति के साथ आने वाली ऊर्जा आपका शरीर झेल सके। अब से लेकर पूरे 20 दिन तक आपको रोज इन गोलियों को खाना है।
यही गोलियां तुम सभी के शरीर को ऊर्जा की गर्मी सहन करने में सहायता करेगी। पर ध्यान रखिएगा, गोली खाने के बाद आपके शरीर में कमजोरी और दर्द होगा, पर चिंता की कोई बात नहीं है। इतना कहते ही उसने चुटकी बजाई और सभी के सामने एक प्याली में 4 गोलियां प्रकट हो गईं। तेजस अपने आसपास के विद्यार्थियों को देख उलझन में पड़ गया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे गोलियां नहीं मिली है। तेजस की बात सुनकर ध्रुवा ने जवाब दिया, क्योंकि आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपका शरीर महाकाय शक्ति की ऊर्जा झेलने के लिए पहले से ही तैयार है। ये सुन तेजस ने हैरानी के साथ पूछा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुवा ने थोड़ा चिढ़कर कहा, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम्हारे पिता कौन है? तेजस को हैरान देख उसने गहरी सांस भरी और फिर समझाते हुए कहा, तेजस, तुम्हारे पिता बहुत गुणी और शक्तिशाली हैं। जाहिर सी बात है, उनकी कुछ शक्तियां तुम्हें विरासत में जरूर मिली होंगी। तुम्हारे शरीर में उस ऊर्जा को सहन करने की काबिलियत है। उसकी ये बात सुनकर तेजस चुपचाप वापस बैठ गया। इसके बाद ध्रुवा ने आदेश दिया, बाकी सब विद्यार्थी रोज इन गोलियों को याद से लेंगे। समझ रहे हैं आप सब? इस मामले में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों ने एक एक करके उन गोलियों को निगल लिया। ध्रुवा आगे बोला, अगर सभी ने गोलियों को खा लिया है तो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो महाकाय शक्ति पाने का दूसरा चरण 20 दिन बाद शुरू होगा, पर आपको उसकी जानकारी अभी से दी जाएगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। अचानक से उसकी हथेली पर एक हरे रंग की चमकती हुई गोल आकार की पत्थर जैसी चीज प्रकट हो गई। सभी विद्यार्थी उत्सुकता के साथ ये सब देखने लगे। तभी ध्रुवा ने आंखों को खोला और कहा, यह पेड़ की ऊर्जा का छोटा सा नमूना है। असल ऊर्जा को देखने के लिए अभी आपका शरीर तैयार नहीं है। खैर, जैसे ही आपका शरीर ऊर्जा को सहने के लिए तैयार हो जाएगा, वैसे ही आप अपने से आग, पानी, हवा, धरती, लकड़ी, बिजली, पेड़, इनमें से किसी एक चीज की ऊर्जा को अपनी शक्ति बना सकते हो। ये देखकर सभी विद्यार्थियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। उनकी बातों को रोकते हुए ध्रुवा ऊंची आवाज में बोला, महाकाय शक्ति के बाकी के बचे 2 चरण में से एक मानसिक शक्ति बढ़ाना है। इसके लिए तपस्या करना बहुत जरूरी है। आपको हर हालत में खुद को शांत रखना सीखना होगा। याद रखिए, शांत दिमाग से लिए गए फैसले ही सही साबित होते हैं। तेजस और बाकी सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही ध्यान से उनकी बताई हर बात को समझकर हाँ में सिर हिलाया। ध्रुवा ने बात को जारी रखते हुए कहा, महाकाय शक्ति पाने का आखिरी चरण पृथ्वी लोक में होगा, जो आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा। उसके इतना कहते ही किसी लड़की ने अपने साथ बैठी साथी से फुसफुसाते हुए कहा, यह ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, मैं ऐसे ही डर रही थी। ध्रुवा के कानों तक ये बात पहुंच गई और उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपको ये सब आसान लग रहा है? किसी ने यह सवाल नहीं किया कि गुरुकुल में किस तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। आप सभी को क्या लगता है हम आपको बिना किसी अभ्यास के पृथ्वी लोक पर भेज देंगे? जी नहीं, 2 दिन बाद से आपकी शारीरिक क्षमता की परीक्षा शुरू हो जाएगी। और मैं एक बात के लिए सावधान कर देता हूं, यह परीक्षा कोई मामूली परीक्षा नहीं होगी। हर साल नए विद्यार्थियों में से सिर्फ गिने चुने लोग ही सफल हो पाते हैं। सभी विद्यार्थियों के घबराए हुए चेहरे देख ध्रुवा ने गहरी सांस भरकर फिर कहा, इसीलिए जो सच में इस शक्ति को पाना चाहते हैं वो यहां वापस आएंगे। खैर, 2 दिन के बाद मिलते हैं। ध्रुवा के जाते ही तेजस ने गंभीरता के साथ मनी मन कहा, बाबा सही कह रहे थे, महाकाय शक्ति पाने की राह आसान नहीं है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। उस व्योम को हराने के लिए मैं इस शक्ति को पाकर ही रहूंगा। 2 दिन बाद सभी विद्यार्थी अथर्व गुरुकुल पहुंच गए। ध्रुवा सभी को एक बड़े से अंधेरे कमरे में ले गया। अंदर जाते ही सभी विद्यार्थियों की खुशबुसाहट की आवाज आने लगी थी, पर तभी ध्रुवा ने 2 बार ताली बजाई और अचानक से कमरे में रोशनी के साथ साथ
एक दीवार पर 3 दरवाजे भी प्रकट हो गए। तीनों दरवाजों में से जामुनी रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। तेजस माथे पर शिकन के साथ ये सब देख रहा था कि तभी ध्रुवा ने कहा, इन दरवाजों के उस पार पृथ्वी लोक के जैसी ही एक दुनिया है। सभी विद्यार्थियों को उस दुनिया में जाकर अपने सामने आ रही मुश्किलों को पार करना होगा, और मुश्किलों से मेरा मतलब शैतानी राक्षसों से है। शैतानी राक्षस किसी भी रूप में आ सकते हैं। सावधान रहिएगा, इन सभी राक्षसों की शक्तियां अनगिनत होती हैं, पर कमजोरी सिर्फ एक। उस कमजोरी को पहचानो और उनको हराओ। इतना कहकर उसने सभी के घबराए चेहरों को देखा और फिर टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, आसान है ना? खैर, दरवाजे के पार की दुनिया और हमारी दुनिया में समय अलग होगा। दूसरी दुनिया के 3 दिन हमारे 30 मिनट के बराबर माने जाएंगे। अंदर जाते ही आपको बहुत सारे हथियार दिखेंगे। उनमें से आपको एक हथियार चुनना होगा। हथियार का चुनाव करते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही हथियार आने वाली हर परीक्षा में आपकी शक्ति और ढाल बनेगा। हथियार का चुनाव सिर्फ एक बार ही किया जाएगा। ध्रुवा ने फिर इशारे से 3 विद्यार्थियों को आगे बुलाया, जिनमें से एक नकुल भी था। वो तीनों एक एक दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़की को काफी डरा देख ध्रुवा ने फिर कहा, अंदर डर से नहीं, हिम्मत और समझदारी से काम लो। शुरुआत में थोड़े कमजोर राक्षसों से सामना होगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही राक्षस खतरनाक और शक्तिशाली होते जाएंगे। सफेद रोशनी की झलक दिखते ही उसको पार कर लेना। सफेद रोशनी का मतलब आप सफल हो गए और आप वापस आ जाएंगे। इतना कहकर उसने तीनों विद्यार्थियों को अंदर जाने का इशारा किया। नकुल ने मुड़कर एक बार तेजस की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरकर दरवाजे के उस पार चला गया। करीब आधे घंटे के बाद ध्रुवा ने और 3 विद्यार्थियों को बुलाया। इस बार तेजस उनमें से एक था। अगले 5 सेकंड में कोई नहीं आया तो आप सभी प्रवेश कर जाइए। उसके इतना कहते ही तीनों दरवाजों से 2 विद्यार्थी बाहर आ गए। दोनों के चेहरे, हाथ पैर पर काफी घाव दिख रहे थे। शरीर से काफी खून भी बह रहा था। दोनों की सांसें तेज और आंखें काफी लाल हो रखी थी। ध्रुवा उनके पास गया और उन दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसके ऐसा करते ही दोनों विद्यार्थी के सभी घाव चुटकी में भर गए। आप दोनों परीक्षा में सफल हुए। चलिए, अगले 3 विद्यार्थियों की बारी। उसके इतना कहते ही तेजस ने परेशान दिखते हुए पूछा, रुकिए ध्रुवा, नकुल वापस नहीं आया है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। ध्रुवा ने गहरी सांस भरकर गंभीरता से कहा, वो नहीं आएगा तेजस। नकुल ने पहले राक्षस को तो हरा दिया था, पर उसके बाद के राक्षस के हाथों मारा गया। वो कभी वापस नहीं आएगा। इस परीक्षा में असफल होने का मतलब मौत है। ये सुन तेजस को विश्वास नहीं हो रहा था कि नकुल मर चुका था। चलिए जल्दी कीजिए, अब आप तीनों दरवाजों से प्रवेश कीजिए। ध्रुवा की आवाज सुनकर तेजस अपने ख्यालों से बाहर आया और अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। ध्रुवा के एक इशारे पर तेजस और बाकी दोनों विद्यार्थी दरवाजे के उस पार चले गए। तेजस ने दरवाजे से प्रवेश करते ही खुद को हथियारों के कमरे में पाया। कमरे में एक कोने में से वही जामुनी रंग की तेज रोशनी आ रही थी। ध्रुवा के कहे अनुसार हथियार लेने के बाद मुझे उस रोशनी के पार जाना होगा, पर यहां तो हर प्रकार के हथियार मौजूद हैं। तलवार, धनुष बाण और भाला, इनमें से कौन सा हथियार मुझे हर लड़ाई में काम आएगा? तेजस ने तलवारों की तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसकी नजर पास ही मेज पर रखे खंजर की तरफ गई। उसने वो खंजर उठाया। उसकी बनावट और धार को देख वो बोला, शारीरिक क्षमता के मुताबिक मेरे लिए यह खंजर ही सही हथियार रहेगा। तेजस खंजर लेकर उस जामुनी रोशनी के पार चला गया। उस पार जाते ही उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। आसमान में हल्का गेरुआ रंग छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ढलने ही वाला हो। बंजर जमीन और दूर दूर तक वीराना। तेजस ने आगे कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। ये चीख कौन हो सकता है? यहां दूर दूर तक तो कोई नहीं दिख रहा है। ये कहते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी
अचानक से धम धम की आवाज आने लगी। उस आवाज से पूरी धरती कांपने लगी थी। तेजस ने गंभीरता के साथ कहा, आवाज से लग रहा है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, पर किस ओर से? तभी तेजस को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां दूसरी तरफ गुरुकुल के उस कमरे में ध्रुवा झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। चेहरे पर चिंता और घबराहट की झलक के साथ उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? जो राक्षस परीक्षा के आखिरी पड़ाव में आता है, वो तेजस को पहले ही पड़ाव में कैसे मिल सकता है? बिना किसी अनुभव के वो इस राक्षस से कैसे लड़ पाएगा? क्या परीक्षा के पहले चरण में ही तेजस को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? क्या उसका महाकाय शक्ति पाने का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? अचानक से धम धम की आवाज से पूरी धरती कांपने लगी थी। तेजस ने गंभीरता के साथ कहा, आवाज से लग रहा है कि कोई मेरी तरफ ही आ रहा है, पर किस ओर से? तभी तेजस को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने 10-12 फुट लंबा 2 सिर वाला विशाल कछुआ खड़ा था। उसको देख तेजस ने हैरानी के साथ कहा, ये क्या बला है? कछुआ है या राक्षस? तभी उस कछुए ने बड़ी बड़ी लाल आंखों के साथ उसकी तरफ देखा और बड़े बड़े कदमों के साथ उसके करीब आने लगा। उसके हर कदम के साथ धरती भी कांप रही थी। तेजस एक पल के लिए लड़खड़ाया, पर फिर अपने आप पर काबू पाते हुए उसने खंजर को भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। पर जैसे जैसे वो विशाल राक्षस जैसा दिखने वाला कछुआ उसके करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने खुद की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तेजस, ये तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़ाई है, तुम हार नहीं सकते। तेजस ने गहरी सांस भरी और भागते हुए उसके पैर पर खंजर से वार कर दिया। वो पूरी ताकत के साथ उसके पैरों को घायल करने की कोशिश करने लगा। उस कछुए ने चिंघाड़ते हुए जोर जोर से पैरों को पटकना शुरू कर दिया था। तेजस की पकड़ अचानक से छूट गई और वो चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। हांफते हुए तेजस उठकर खड़ा हुआ और उसने कछुए की पैर की तरफ देखा और हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरे इतनी बार हमला करने के बावजूद भी इसके पैर पर जरा सी भी खरोंच नहीं आई। तेजस ने एक बार फिर से हमला करने का फैसला किया और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर कछुए ने पलटवार किया और चिंघाड़ते हुए शरीर को हिलाने लगा। उसके ऐसा करने से तेजस वापस जमीन पर जा गिरा, पर इस बार उसके माथे पर काफी गहरा घाव हुआ था। माथे को हल्का सा छूते ही तेजस के हाथों पर काफी खून दिखने लगा था। उसने परेशान होकर गुस्से में कहा, समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हराऊं। शरीर पर कहीं भी वार करूं, वो कुछ ही देर में भर जाता है। तेजस ने अपने आसपास देखा, पर दूर दूर तक उसको मदद का कोई भी जरिया नजर नहीं आ रहा था। उसने एक गहरी सांस भरकर ध्रुवा की बात को याद किया, सभी राक्षसों की शक्तियां अनगिनत होती हैं, पर कमजोरी सिर्फ एक। उस कमजोरी को पहचानो और उनको हराओ। ये बात याद कर तेजस ने फिर सोचा, शक्ति का पता चल गया है, तो कमजोरी? इस कछुए की क्या कमजोरी हो सकती है? वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस कछुए ने अपने दोनों सिर नीचे किए और तेजस के चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया। ये देख तेजस के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने घबराते हुए कछुए की लाल खतरनाक आंखों में देखा। तेजस को अचानक से ख्याल आया और उसने मनी मन कहा, इस कछुए की आंखें, मैंने आज तक किसी कछुए की आंखें लाल नहीं देखी, यही इसकी कमजोरी हो सकती है। तेजस ने बिना देर किए जमीन पर गिरा खंजर उठाया और एकदम से उस कछुए की आंख पर हमला कर दिया। उसके ऐसा करते ही कछुआ दर्द से चिंघाड़ता हुआ इधर उधर सिर हिलाने लगा। यही मौका देख तेजस एक बार फिर उस पर चढ़ने लगा और इस बार वो कामयाब हो गया। तेजस ने फिर से खंजर से उसके दूसरे सिर की आंखों पर भी वार किया। ऐसा करते ही उस कछुए ने जोर से अपना सिर झटका और तेजस एकदम से जमीन पर जा गिरा। नीचे गिरते ही तेजस बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके कंधे में जोर का दर्द हो रहा था, पर उसकी कोशिश कामयाब रही। उसके उतरते ही कछुए का पूरा शरीर धीरे धीरे चलने लगा और कुछ ही पलों में
वो वहीं पर खत्म हो गया। ये देख तेजस तेज सांसों के साथ दर्द में सिसकी भरते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, ध्रुवा ने सही कहा था, यहां डर से नहीं हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। उसने अपने बाएं कंधे को हल्के से हिलाने की कोशिश की, पर घाव बहुत गहरा था। अब इस घायल कंधे के साथ कैसे बाकी के राक्षसों से लड़ूंगा? इस तरह तो अगली लड़ाई मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई बन जाएगी। ये कंधा तेजस दर्द में कराहते हुए धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और अपने खंजर को कमर पर बांधते हुए बोला, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। तेजस को उस बंजर और वीरान जगह पर चलते चलते काफी समय हो गया था। रात भी काफी हो चुकी थी। चोट लगने के कारण वो काफी कमजोरी महसूस कर रहा था। तेजस ने गहरी सांस भरकर कहा, भूख तो बिल्कुल नहीं, पर ना जाने प्यास क्यों लग रही है। वैसे रात काफी हो गई है, मुझे कहीं रुक कर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इतना कहते ही उसको कुछ दूरी पर एक गुफा दिखने लगी। वो बिना देरी किए तेज कदमों के साथ वहां पहुंचा। गुफा के अंदर गुप्त अंधेरा छाया देख तेजस थोड़ा हिचकिचा कर बोला, न जाने क्यों पर यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है, मुझे यहां से चलना चाहिए। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी गुफा के अंदर से पानी के बहने की बहुत धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी। ये सुन तेजस ने झट से कहा, पानी? ये तो पानी की आवाज है, गुफा के अंदर से आ रही है। शायद अंदर कोई छोटा सा तालाब होगा। तेजस प्यास की वजह से बेचैन होकर बिना ज्यादा सोचे सीधा अंधेरी गुफा में चला गया। पानी की आवाज की ओर उसके कदम बढ़ते ही जा रहे थे। अचानक से वो रुक गया। अपने सामने का दृश्य देख वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके सामने एक छोटा सा तालाब था जिस पर सफेद रंग के कमल खिले हुए थे। सभी कमल से अलग प्रकार की रोशनी बाहर आ रही थी। चांद की चांदनी में वो तालाब और उसके आसपास की पूरी जगह काफी सुंदर दिख रही थी। तेजस उस दृश्य की खूबसूरती में खो सा गया था। उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस बंजर इलाके में साफ पानी का इतना खूबसूरत तालाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो तालाब के करीब गया और घुटनों के बल बैठ गया। तेजस ने झुककर थोड़ा पानी पिया ही था कि तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देने लगी। सतर्क रहता हूं। उसका हाथ अपने खंजर पर चला गया। वो उठा और आसपास देखने लगा और सोचा, यहां तो कोई भी नहीं है। फिर यह आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है। तभी तेजस ने देखा कि तालाब के बीचों बीच बुलबुले से बन रहे थे। ये देख उसके माथे पर शिकन दिखाई देने लगी। ये क्या हो रहा है? मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही है। इतना कहते ही वो मुड़कर वहां से जाने लगा कि तभी अचानक से उस तालाब से बहुत तेज पानी फुहारे की तरह बाहर आने लगा। पानी बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आने लगा था। तेजस के देखते ही देखते तालाब के आसपास की जगह पानी से भरने लग गई थी। ये देख तेजस तेज कदमों के साथ गुफा से बाहर जाने लगा। पानी इतना बढ़ गया था कि आधी से ज्यादा गुफा डूब चुकी थी। एक छोटे से तालाब में से समुद्र जितना पानी कैसे बाहर आ सकता है? ये कौन सी नई मुसीबत है? ध्रुवा ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंच पाता कि तभी गुफा के आसपास की दीवारों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे थे। तेजस ने अपने घायल कंधे पर हाथ रखा और तेज दौड़ने की कोशिश करने लगा, पर उन गिरते हुए पत्थरों से गुफा से बाहर जाने का रास्ता पूरे तरीके से बंद हो चुका था। तेजस ने गुस्से से पत्थरों पर लात मारते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये रास्ता क्यों बंद हो गया? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? इतना कहते ही पानी की लहरें पूरी तेजी से उसकी तरफ झटके से आ गई। तेजस पानी में पूरी तरह से डूब गया। सांसों को थामे वो पानी के अंदर से ही गुफा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। हर बीतते पल के साथ उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, पर वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तेजस की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। एक बार फिर उसने ध्रुवा की दी गई शिक्षा को याद किया, आपको हर हालत में खुद को शांत रखना है। इस बात को याद कर तेजस ने अपनी आंखों को बंद किया और एकदम से खुद को ढीला छोड़ दिया।
हालांकि वो जानता था कि पानी के अंदर उसको कहीं से भी सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी, पर वो और देर तक सांस नहीं रोक सकता था। हार मानते हुए उसने मुंह खोला, पर जो हुआ वो उसकी उम्मीद के परे था। तेजस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। खुद को पानी के अंदर भी सांस लेता महसूस कर वो मनी मन बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा हूं। इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए तेजस ने खुद को इस मुसीबत से निकालने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने पूरी ताकत के साथ उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करी, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। परेशान होकर वो मनी मन बोला, ये रास्ता तो पूरी तरह से बंद हो गया है। मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, पर कैसे? तेजस पानी में तैरता हुआ गुफा के अंदर जाने लगा। वो वापस वहीं तालाब के पास पहुंच गया जहां से इस मुसीबत की शुरुआत हुई थी। उस तालाब को देख उसने खुद से कहा, यह तो तय है कि यह कोई साधारण तालाब नहीं है। अब तो यही मुझे यहां से बाहर निकालेगा। तेजस तैरते हुए उस तालाब के अंदर चला गया। कुछ देर तक तो उसको अपने आसपास काफी अंधेरा नजर आ रहा था, पर तभी दूर से उसको लाल रंग की रोशनी सी दिखाई देने लगी थी। उस रोशनी को देख तेजस की आंखों में उम्मीद की झलक नजर आने लगी। वो मनी मन बोला, शायद इस रोशनी के उस पार यहां से बाहर निकलने का रास्ता हो। मुझे कुछ भी करके यहां से निकलना होगा, न जाने यहां और क्या मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। वो तेजी से उस रोशनी की तरफ जाने लगा। उसने आंखें बंद करी और झट से उस लाल रंग की रोशनी के पार चला गया। वो जैसे ही उस रोशनी के पार गया, वैसे ही उसको एहसास हुआ कि वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। तेजस चिल्लाते हुए नीचे काले अंधेरे में गिरता रहा। कुछ देर के बाद वो जमीन पर जा गिरा। तेजस ने अपने घायल कंधे पर हाथ रखा। वो दर्द से करहाता हुआ उठकर खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि इतनी देर पानी में रहने के बाद भी उसके कपड़े, बाल कुछ भी भीगा नहीं हुआ था। तेजस काफी उलझन में पड़ गया था। न जाने ये सब क्या हो रहा है? कैसी मायावी दुनिया है। अब पता नहीं मैं कहां आ गया हूं। इस दुनिया में न जाने और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तेजस जहां खड़ा था उस जगह पर बस हल्की रोशनी आ रही थी, बाकी पूरी जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी उसने किसी के हंसने की आवाज सुनी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तेजस। बहुत ही कम विद्यार्थियों को मुझसे लड़ने का मौका मिलता है, पर हाँ, आज तक जितने भी विद्यार्थी मुझसे टकराए हैं उनको हार का सामना ही करना पड़ा है। उम्मीद है तुम हार का मतलब जानते होगे। तेजस ने आसपास देखा, पर उसको अंधेरे की वजह से कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ये देख वो दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हारा तरीका छुप कर वार करने का है तो माफ करना, मैं कायरों से नहीं लड़ता। तभी अंधेरे में से जोरों से हंसने की आवाज आने लगी। छुप कर? पर तेजस, मैं कहां छुपा हूं? तुम्हारे सामने ही तो हूं। ध्यान से देखो और अपने प्रतिद्वंदी को पहचानो। इससे पहले तेजस कुछ सोच पाता कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मार दिया। तेजस लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे गया। उसने अपना खंजर निकाला और गुस्से में बोला, कौन हो? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? उसने अंधेरे कमरे में नजर दौड़ाई, पर कुछ न दिख पाने पर वो फिर बोला, वो आवाज कहां से आ रही थी? और वो मुक्का किसने मारा था? कौन है यहां? तेजस ने ये सवाल पूछे ही थे कि तभी फिर से किसी के हंसने की आवाज आई। मैं यही हूं तेजस। तुमने उस कछुए को हरा दिया क्योंकि वो एक जिंदा प्राणी था, पर मैं एक परछाई हूं। तेजस। ये सुन तेजस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। तभी अंधेरे में छिपी उस परछाई ने चुनौती देते हुए पूछा, अब जिसको तुम देख भी नहीं सकते उसको तुम कैसे हरा पाओगे तेजस? क्या अपने इस नए और अनदेखे विरोधी को हरा पाएगा तेजस? तेजस का अगला विरोधी एक परछाई थी। उसकी बातें सुन तेजस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। तभी अंधेरे में छिपी उस परछाई ने चुनौती देते हुए पूछा,
अब जिसको तुम देख भी नहीं सकते उसको तुम कैसे हरा पाओगे तेजस? अचानक से उस पूरे कमरे में उस परछाई के हंसने की आवाज गूंजने लगी थी। तेजस परेशान होकर इधर उधर देखता रहा, पर उस अंधेरे में वो परछाई को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम था। यहां तो हर तरफ अंधेरा है, उस परछाई को देखे बिना हराना तो सच में काफी मुश्किल है। बिना देखे कैसे हरा पाऊंगा, वो मनी मन सोच रहा था कि तभी अंधेरे में से उसकी तरफ तेजी से पत्थर आकर सीधा तेजस के माथे पर जाकर लगा। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता कि तभी हर जगह से उसके ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी थी। तेजस हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी कई पत्थर उसे लग गए थे। वो काफी घायल हो गया था। वो दर्द में लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। ये देख उस परछाई ने ताना मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस कछुए से लड़ते देखा था। लगा था कि तुम काफी समझदार हो, मेरा सामना भी उतनी ही समझदारी और हिम्मत से करोगे, लेकिन लगता है मेरा अंदाजा गलत था। तुम तो मेरे एक हमले से ही हारते हुए नजर आ रहे हो। तेजस ने गुस्से में मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और मनी मन कहा, जिसको देख नहीं सकता उसकी कमजोरी का कैसे पता लगाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परछाई की शक्ति उसका ये अंधेरा है और कमजोरी, हाँ, रोशनी। किसी तरह मुझे इस कमरे में रोशनी करनी होगी, पर कैसे? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसने अपने ऊपर उस हल्की सी रोशनी के जरिए की तरफ देखा। चांदनी, चांद की रोशनी तो आ रही है, पर उस रोशनी को पूरे कमरे में कैसे फैलाऊं? तेजस कुछ तरीके ढूंढने लगा था कि तभी उस परछाई ने वापस से हमला कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस परछाई ने तेजस को मुक्के मारना शुरू कर दिया था। तेजस किसी भी हमले का सामना नहीं कर पा रहा था। वो जितनी बार उठ खड़ा होता उतनी ही बार जमीन पर गिर जाता था। अचानक से उसके हाथ से खंजर जमीन पर जा गिरा। तेजस की सांसें भी धीमी हो गई थी, उसका काफी खून भी बह रहा था। ये सब देख उस परछाई ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ तेजस? जिस तरह खंजर से तुमने उस कछुए को मारा था वैसे मुझे नहीं मारोगे? तेजस की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे जीतना ही होगा। वो खुद की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी नजर अपने खंजर पर गई। चांद की रोशनी उस पर पड़ते ही वो चमकने लगा था। ये देख तेजस की आंखों में उम्मीद की चमक भी नजर आने लगी थी। उसने मनी मन कहा, खंजर चांद की रोशनी पर चमक रहा है, इसकी मदद से मैं उस परछाई को अंधेरे कमरे में ढूंढ सकता हूं और शायद हरा भी सकता हूं। तेजस जो बुरी तरह से घायल हो चुका था, उसने जमीन से अपना खंजर उठाया और धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। ये देख परछाई ने हंसकर कहा, मुझे लगा था तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आएगा, पर तुम भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कमजोर और बेवकूफ निकले। अब इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। तेजस ने कमरे की छत पर कोने से आ रही चांदनी के नीचे अपने खंजर को ले गया। चांद की रोशनी खंजर से टकराई और वो खंजर चमकने लगा। ये देख अंधेरे में से घबराई हुई आवाज सुनाई दी। ये क्या कर रहे हो? तेजस ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें खेल खत्म करना था, है ना? तो वही कर रहा हूं। इतना कहकर उसने खंजर पर पड़ी रोशनी को पूरे कमरे में इधर उधर घुमाने लगा। चांद की रोशनी से अंधेरे कमरे में उजाला हो गया। रोशनी पड़ते ही उस परछाई की तड़पते हुए आवाज आने लगी, हटाओ हटाओ इस रोशनी को, मैं जल रहा हूं, हटाओ, छोड़ दो, मैं जल रहा हूं। कुछ देर बाद उस परछाई के तड़पने की आवाज एकदम से बंद हो गई और एक बार फिर तेजस को जामुनी रंग की रोशनी नजर आने लगी। इसका मतलब परछाई मर चुकी थी। ये देख उसने सुकून भरी सांस भरी और धीरे धीरे उस रोशनी के पार चला गया। जैसे ही उसने उस रोशनी को पार किया, वैसे ही बहुत तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। तेजस की आंखें एक पल के लिए चौंधी आ गई। उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला और अपने आप को एक जंगल में पाया।
आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। थोड़ी दूर पर झरना बहता हुआ दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा कि यह सब एक छलावा है या सच्चाई। पिछली बार उस तालाब और उसकी सुंदरता में फंसकर बहुत मुश्किल से अपनी जान को बचाया। मुझे संभल कर रहना होगा। ये कहते हुए तेजस धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पास के पेड़ के पास पहुंचा। थोड़ी देर आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद वो पेड़ की छांव के नीचे बैठा और उसने एक गहरी सांस भरकर कहा, कुछ देर यहां आराम कर लेना ही बेहतर रहेगा। परछाई के साथ लड़ाई में काफी गहरे घाव आए, इनके साथ तो लड़ना बहुत मुश्किल होगा। ये कहकर उसने एक हाथ में खंजर को कसकर पकड़ लिया और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया। थकान और कमजोरी के कारण कुछ ही पलों में उसकी आंख लग गई। नींद में तेजस को बस मीरा के साथ बिताए खुशी और प्यार भरे पल याद आ रहे थे। सपने में मीरा आंखों में खुशी की चमक और खिलखिलाती हुई खूबसूरत से बगीचे में भाग रही थी। ये देख सो रहे तेजस के होठों पर भी बड़ी मुस्कान आ गई थी। तभी उसके सपने में अचानक से मौसम खराब हो गया और तेज बिजली कड़कना शुरू हो गई थी। तेजस घबराकर नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, मीरा, मीरा वापस आ जाओ। मीरा, व्योम तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, मेरे पास आ जाओ मीरा। पर तभी वो बिजली मीरा पर आकर गिरी। ये देख तेजस ने झट से अपनी आंखें खोल ली। माथे पर पसीना, आंखों में डर के साथ उसने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में किया। जब से मीरा गई है तब से रोज एक ही तरह का सपना आता है। हर बार मेरे सपने में वो व्योम मेरी मीरा को मुझसे छीन लेता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। तेजस ने गहरी सांस भरकर अपने गुस्से को शांत किया और तभी उसकी नजर पास ही के छोटे छोटे पौधे पर लगे फलों पर गई। तेजस ने सिर ना में हिलाया और धीरे धीरे उठकर खड़ा होने ही लगा था कि तभी अचानक से उसको चक्कर आने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या ये फल खाना ठीक रहेगा? न जाने इस दुनिया में कब तक रहना है और कितने राक्षसों का सामना करना है। ताकत की जरूरत तो पड़ेगी। तेजस ने हिचकिचाहट के साथ उन फलों की तरफ देखा और एक गहरी सांस भरकर वो उन पौधों के पास चला गया। तेजस ने पेट भरकर उन फलों को खाना शुरू ही किया था कि तभी उसको अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई दबे पांव चला रहा था। यह आवाज सुन तेजस ने चिढ़ते हुए कहा, यहां तो चैन से कुछ खा भी नहीं सकते। उसने गुस्से में अपने खंजर को हाथ में कसकर पकड़ लिया। तेजस को कदमों की आवाज और भी करीब से आने लगी थी। एक गहरी सांस भरकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा वैसे ही शेर ने उस पर हमला कर दिया। तेजस ने चौंकते हुए अपनी पूरी ताकत से उसको खुद से दूर फेंक दिया। शेर दहाड़ता हुआ वापस से उठ खड़ा हुआ। उसको देख तेजस के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने दांत पीसते हुए सोचा, किसी साधारण शेर से इसकी ताकत, इसकी लंबाई और वजन बहुत है। लगता है ये मेरा अगला विरोधी है। पर अजीब बात, ध्रुवा ने कहा था कि कमजोर राक्षस से शुरुआत होते होते खतरनाक राक्षसों से सामना होगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। उसने इस बार बिना देरी के खंजर से उस शेर पर हमला कर दिया। एक विशाल राक्षसी कछुए से सामना करने के बाद तेजस के लिए शेर से सामना करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने मौका पाते ही खंजर से सीधा शेर के दिल पर वार कर दिया। अपने विरोधी को हराने के बाद वापस से तेजस को लाल रंग की रोशनी दिखाई पड़ी। उसने पछतावे के साथ उस शेर की तरफ देखा और खुद को सांत्वना देते हुए कहा, तेजस, अपने दिल से पछतावा निकाल दे। अगर तू उसको नहीं मारता तो आज उस शेर की जगह पर तेरी लाश होती। तुझे आगे बढ़ते रहना है। उसने लाल रंग की रोशनी की तरफ देखा और एक पल के लिए कुछ अजीब लगा, पर फिर ना में सिर हिलाते हुए वो धीरे धीरे उस रोशनी के पार चला गया। इस बार उसने खुद को पहाड़ की ऊंचाई पर पाया। वहां पास ही गहरी खाई को देख तेजस उलझन में पड़ गया और उसने कहा, इस बार क्या नया खतरा है? यहाँ पहाड़ की चोटी पर लाकर क्या परीक्षा ले सकते हैं? यहाँ तो कोई राक्षस भी नहीं दिख रहा है। अचानक से काफी तेज हवाएं चलने लगी थी। तेजस की धड़कनें और बेचैनी से भी बढ़ गई थी। देखते ही देखते तेज हवा आंधी में और आंधी बवंडर में बदल गया।
हवा की गति इतनी तेज हो गई थी कि तेजस लड़खड़ाते हुए इधर उधर जाने लगा। ना वो कुछ देख पा रहा था, ना ही खुद के कदमों पर काबू कर पा रहा था। ये कैसी परीक्षा है? तेजस लड़खड़ाते हुए खाई के पास पहुंच गया था। ये देख उसने अपना जोर लगाया और पीछे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, पर हवा की तेज गति का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? पहले वो पानी, अब इतनी तेज हवा। ध्रुवा ने इन सब खतरों के बारे में नहीं बताया था, तो फिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? तेजस ने खंजर को जमीन पर गाड़ा और उसके सहारे अपने आप को जमीन पर टिकाए रखने की कोशिश कर रहा था, पर वो जानता था कि वो इस तरह खुद को नहीं बचा पाएगा। उसने आंखों को बंद करते हुए मन ही मन कहा, उस गुफा में मैं पानी में भी सांस ले पा रहा था। हो सकता है कि मैं इस बवंडर का सामना कर सकूं। अगर कुछ नहीं करूंगा तो ये बवंडर ही मेरी जान ले लेगा। तेजस ने खुद को शांत करने की कोशिश में एक गहरी सांस भरी और एक बड़ा फैसला लिया। उसने खंजर को जमीन से निकाला और लड़खड़ाते हुए सीधा खड़ा हुआ। तेजस ने गहरी सांस भरी और खुद को एकदम ढीला छोड़ दिया। कुछ पल तक तो तेज हवा में लड़खड़ाकर इधर उधर गया, पर उसके अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये देख वो थोड़ा हैरानी के साथ बोला, अजीब बात है, आसपास के सारे पेड़ पौधे उस बवंडर की चपेट में आ गए, पर मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया था। फिर मैं क्यों नहीं? बवंडर का प्रभाव जिस तरफ ज्यादा था, तेजस उस ओर बढ़ने लगा। तेज हवाओं की वजह से उसको अपने हर एक कदम मजबूती के साथ रखने पड़ रहे थे, पर इसके बावजूद उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। उसके सिवाय आसपास के सभी पत्थर, पेड़ उस बवंडर में खिंचे चले जा रहे थे। ये सब देख तेजस काफी हैरान दिख रहा था। पानी में डूब नहीं पाया, इस बवंडर की चपेट में भी नहीं फंसा, ये सब कैसे संभव है? कुछ देर के बाद तेजस ने परेशान होकर खुद से फिर से कहा, ये सब सवालों का जवाब बाद में जरूर ढूंढूंगा, पर अभी यहां से निकलना होगा। पर यहां कहीं कोई भी रोशनी नहीं दिख रही है। उसने इतना कहा ही था कि तभी वो जामुनी रोशनी की झलक दिखने लगी, पर वो नीचे खाई में से दिख रही थी। ये देख तेजस ने चिढ़ते हुए कहा, कमाल है, यहाँ चोटी पर आने की जगह ये रोशनी को प्रकट होने की यही जगह मिली थी। अब क्या इतनी ऊंचाई से कूदना पड़ेगा? एक पल आंखों को बंद कर उसने गहरी सांस भरी और सीधा खाई में कूदकर वो जामुनी रोशनी से निकलकर परीक्षा के अगले चरण में पहुंच गया। जामुनी रोशनी को पार करते ही तेजस ने खुद को एक सफेद कमरे में पाया। उस कमरे में ना कोई दरवाजा था, ना ही कोई खिड़की। ये सब देख तेजस ने माथे पर शिकन के साथ कहा, न जाने क्यों इस बार पहले से काफी ज्यादा डर और बेचैनी का एहसास हो रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी कमरे के हर कोने से, छत से खून की धारा बहने लगी थी। ये सब देख तेजस बहुत ज्यादा घबराने लगा था। कुछ ही पलों में वो सफेद दीवारें और जमीन खून से लथपथ हो गई थी। अचानक से उसको अपने पीछे से एक इंसान की जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। तुम्हारा स्वागत है तेजस, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये तुम्हारी परीक्षा का आखिरी चरण है और मैं तुम्हारा आखिरी विरोधी। ये आवाज सुन तेजस ने तुरंत मुड़कर देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आखिर तेजस किसको देख इतना चौंक गया? कौन है तेजस का आखिरी विरोधी? तेजस अपनी परीक्षा के आखिरी चरण पर पहुंच गया था, जहां उसका सामना खून से भरे हुए कमरे से हुआ। तेजस के कमरे में जाते ही कमरे का खून सिमटने लगा और तभी अचानक से उसको पीछे से एक इंसान की जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। आखिर तुम आ ही गए तेजस, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तेजस इस आवाज को अच्छी तरह से पहचानता था। वो तुरंत चौंक कर तेजी से पीछे मुड़ा और देखा तो उसके सामने मीरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसको देखकर तेजस एकदम थम सा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, और हो तो कैसे, आखिर उसने अपनी आंखों के सामने मीरा को मरते हुए देखा था। तेजस समझ नहीं पा रहा था कि यह सच्चाई है या उसका वहम। मीरा को देख वो हैरानी भरे लहजे में बोला, मीरा, तुम तो
तेजस की बात अभी पूरी होती कि इसके पहले मीरा मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, मर गई थी, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूं। कई महीनों के बाद तेजस ने मीरा का चेहरा देखा था। वो बिना कुछ सोचे समझे, अपने चोटों की परवाह किए बिना ही उसकी ओर दौड़ पड़ा और उसे गले से लगा लिया। मीरा को गले लगाते ही तेजस की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बोला, मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि तुमसे दोबारा कभी मिल पाऊंगा। तेजस मीरा को पकड़कर भावुक हुए जा रहा था, जबकि अब मीरा के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो भावहीन होकर चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही, जैसे उसे तेजस से मिलने की कोई खुशी ही न हो। उसके चेहरे की मुस्कान अब दुख में बदल गई। मीरा को इस तरह से चुप देखकर तेजस एक हाथ से उसके कंधे को पकड़कर दूसरे हाथ से उसका चेहरा उठाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं, हम यहां से एक साथ वापस जाएंगे। इसके बाद तेजस मीरा के हाथों को पकड़ते हुए बोला, मुझे यहां से निकलने का रास्ता मालूम है, मेरे साथ आओ। तेजस मीरा से बातें कर रहा था कि अचानक से उसकी नजर मीरा की आंखों पर चली गई। वो उसकी आंखों को देखकर चौंक गया। अचानक से उसे मीरा की आंखों में उसे मौत की अंधेरी काली छाया नजर आई। मीरा का चेहरा जितना मासूम दिख रहा था, उसकी आंखें उससे कई गुना ज्यादा भयानक थी। न चाहते हुए भी तेजस ने मीरा की आंखों के पार देखने की कोशिश की तो उसने मीरा की आंखों में खुद को खून से लथपथ देखा। यह देखकर तेजस डर गया और पीछे हटने के लिए कदम उठाया, लेकिन तभी मीरा का एक हाथ उठा और उसने खंजर पूरा का पूरा तेजस के पेट में उतार दिया। तेजस को अचानक से मीरा के इस वार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो उस खंजर के वार से चोटिल होकर जमीन पर गिर गया और दर्द से तड़पने लगा। तेजस को तड़पता देखकर मीरा ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, मैं हूं तुम्हारी इस परीक्षा की अंतिम कड़ी। अगर जिंदा रहना है तो अपना हथियार उठाओ और मेरा मुकाबला करो। ये कहते हुए मीरा एक बार फिर अपने हाथ में खंजर लिए तेजस की तरफ बढ़ने लगी। अचानक से मीरा के इस रूप को देखकर तेजस बुरी तरह हैरान था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मीरा उस पर इस तरह से हमला कर सकती है। अचानक से मीरा को इस तरह से क्रूर होते हुए देखकर तेजस को यह समझ में आ गया कि मीरा किसी बुरी शक्ति के वश में थी। उसने मीरा की तरफ देखकर बोला, मीरा देखो, अगर तुम इस दुनिया में फंस गई हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं यहां से तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी बात। लेकिन इसके पहले कि तेजस की बात पूरी हो पाती, मीरा ने तेजस पर खंजर से एक और वार किया, लेकिन इस बार तेजस सावधान था। उसने फुर्ती से अपने खंजर से उसका वार रोक लिया। मीरा की आंखों में एक शैतानी झलक नजर आ रही थी। अपना वार बेकार जाते देखकर वो फिर बोली, अफसोस तेजस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास यहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, मेरी हार और तुम्हारी जीत। और शायद अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूं कि इस दुनिया में हार का मतलब मौत होती है। याद है ना, या भूल गए? मीरा के बदले हुए मिजाज को देखकर तेजस हैरान और परेशान दिखने लगा था। उसके चेहरे के हाव भाव देख मीरा ने हंसकर कहा, क्या हुआ तेजस, किन उलझनों में पड़ गए? अगर तुम्हें मेरी यानी कि अपने इस खास दोस्त की इतनी ही चिंता हो रही है तो क्यों ना तुम यहीं रह जाओ मेरे साथ इसी दुनिया में। ये कहकर मीरा जोर से हंसी और फिर बोली, बस उसके लिए तुम्हें थोड़ा दर्द सहन करना पड़ेगा, पर मेरा यकीन मानो, जैसे दर्द खत्म होगा वैसे ही तुम खुद को सारे रिश्तों से, सारे बंधनों से खुद को आजाद पाओगे। तेजस ने मीरा की आंखों में शैतानी झलक को देख लिया था। उसने खुद को संभालते हुए खड़ा किया और गंभीरता के साथ जवाब दिया, मुझे वापस जाना है मीरा, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अगर ऐसी बात है तो तुम वापस जाने का रास्ता जानते हो तेजस। इतना कहकर मीरा ने खंजर फेंक दिया और एक पल के लिए आंखों को बंद किया और तुरंत ही उसके हाथ में एक बड़ी सी दोनों तरफ धार वाली तलवार प्रकट हो गई। और फिर मीरा ने अचानक से
तेजस पर तलवार से हमला करना शुरू कर दिया। मीरा काफी पहले से महाकाय शक्ति का अभ्यास करती थी, इसलिए उसका शरीर तेजस की तुलना में काफी शक्तिशाली था और उसका हर वार तेजस की जान लेने के लिए काफी था। पर बेचारा तेजस पलटवार करने के बजाय किसी तरह से बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में मीरा का प्यार उसको कोई भी कदम उठाने से रोक रहा था। मैं कैसे मीरा को मार सकता हूं? ये कैसी परीक्षा ली जा रही है मेरी? तेजस मन ही मन बेबसी में गुस्सा रहा था। तभी वो मीरा के एक वार को रोक पाने में कामयाब न हो सका और उस वार ने तेजस के एक बाजू को घायल कर दिया। दर्द में कराहते हुए तेजस कुछ कदम पीछे हो लिया। ये देख मीरा ने एक कुटिल हंसी हंसकर कहा, कमाल है इतने शक्तिशाली परिवार का बेटा होकर तुम इतने डरपोक निकले। समझ नहीं आ रहा कि तुमने परीक्षा के पिछले चरण को कैसे पार कर लिया। तेजस काफी चोटिल हो चुका था, यहां तक कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। परीक्षा के पिछले सभी चरणों को बहादुरी से पूरा करने के बावजूद तेजस यहां बेबस था। उसकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई थी। जिस मीरा को वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, उस पर वो वार कैसे कर सकता था। तभी मीरा उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ी और अपनी तलवार से तेजस पर एक और वार किया, लेकिन तेजस ने फुर्ती दिखाई और हवा में कलाबाजियां खाता हुआ मीरा के पीछे कूद गया। लेकिन उस उछल कूद में तेजस का खंजर मीरा की कलाई से जा टकराया। खंजर की चोट से मीरा ने चूट-मूट की दर्द में हल्की सी सिसकी भरी और फिर मुस्कुराते हुए उसने तेजस की तरफ देखा। देखते ही देखते मीरा की कलाई से वो घाव अचानक से गायब हो गया। ये देख एक और जहां तेजस हैरान हो गया, वहीं मीरा टेढ़ी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी और बोली, लगता है तुम भूल गए हो तेजस, मैं मर चुकी हूं। ऐसा लग रहा था कि मीरा तेजस को मार कर ही चैन लेगी, जबकि तेजस हैरान परेशान सा मीरा को देख रहा था। उसे इस तरह से देखते हुए देखकर मीरा हंसकर बोली, क्या हुआ तेजस, क्या सोच रहे हो? मुझे कैसे हराना है, यही ना? अगर मैं कहूं कि मुझे तुम हरा ही नहीं सकते तो? ये कहकर मीरा ने फिर एक जोरदार ठहाका लगाया और फिर अचानक से खा जाने वाली नजरों से तेजस की ओर देखकर बोली, असल में तुम और तुम्हारा कायर पिता दोनों ही किसी को हरा पाने के काबिल नहीं हो। अपने बाबा के खिलाफ मीरा के मुंह से ऐसी बात सुनकर तेजस को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने दांतों को पीसता हुआ बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई को जान चुका हूं, तुम मीरा नहीं हो, क्योंकि मीरा चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, वो मेरे बाबा को ऐसे नहीं कह सकती। तुम जरूर कोई मायावी राक्षस हो। चलो सामने आओ और अपना असली चेहरा दिखाओ। तेजस की बात सुनकर मीरा के शरीर में से एक रोशनी निकली और उसके अंदर से एक राक्षस निकला और हंसते हुए बोला, तुम्हारी दिमाग की दाद देनी पड़ेगी बच्चे। लेकिन अब क्या फायदा, आज तो तुम्हें मरना ही है। तेजस का अनुमान सही निकला। असल में वो मीरा के वेश में एक मायावी राक्षस था। अपने असली रूप में आकर वो राक्षस हंसने लगा और बोला, तुम इंसानों की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम लोग अपनों को देखकर भावुक हो जाते हो और लापरवाह भी। कमजोरी? उस राक्षस की बात सुनकर तेजस को अचानक से याद आया और वो बोला, ध्रुवा ने कहा था कि हर एक विरोधी की शक्ति चाहे अनगिनत हो, पर कोई ना कोई एक कमजोरी जरूर होगी, तुम्हारी भी होगी। तेजस की बात सुनकर उस राक्षस ने उसकी तरफ नफरत से देखा और एक बार फिर तलवार से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। तेजस उसके हर वार का जवाब कभी उससे बचकर तो कभी खंजर से कर रहा था। क्या कमजोरी हो सकती है? तेजस लगातार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। अचानक से उसने सोचा, शायद दिल पर वार करने से मैं इस राक्षस को हरा सकूं। अपने दिमाग में यह ख्याल आते ही तेजस ने पूरी ताकत से राक्षस के पेट पर लात मारकर उसको जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले वो उठकर खड़ा हो पाता, तेजस बिना किसी देरी के हवा में उछला और ऊपर से नीचे आते वक्त खंजर से सीधा उसके दिल पर वार कर दिया। ऐसा करते ही उस राक्षस ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया था। इससे पहले वो राक्षस कोई प्रतिकार कर पाता, तेजस ने एक बार फिर से
खंजर से उसके गर्दन पर वार किया और एक चीख के साथ हर विरोधी की तरह कुछ ही पलों में उस राक्षस का शरीर भी जलकर राख में बदल गया था। उसके राख में बदलते ही कमरे की दीवार पर सफेद रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। बुरी तरह से चोटिल उस रोशनी को देख तेजस ने एक राहत भरी सांस भरी और लड़खड़ाते हुए वो उस रोशनी की तरफ बढ़ गया। रोशनी के पार जाने से पहले उसने मुड़कर जमीन पर उस राख को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में मीरा को खोने का दर्द दिखा, पर फिर सिर हिलाते हुए वो सफेद रोशनी के पार चला गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मलोक के अथर्व गुरुकुल में ध्रुवा अचानक से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तेजस के साथ गए 2 विद्यार्थी वापस आ चुके थे। ध्रुवा ने तीसरे दरवाजे की तरफ चिंता के साथ देखा और कहा, अगले 3 विद्यार्थी जाने के लिए तैयार रहें। उसके इतना कहते ही तेजस लड़खड़ाते हुए उस दरवाजे से बाहर आया। उसकी आंखें लाल, सांसें तेज और शरीर पर कई घाव लगे हुए थे। तेजस की हालत देख सभी विद्यार्थियों में हलचल मच गई। ध्रुवा ने झट से तेजस को सहारा देकर पास ही पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठाया और फिर ऊंची आवाज में विद्यार्थियों में मची हलचल को शांत करने के लिए बोला, सब शांत रहो। फिर ध्रुवा ने तेजस के सिर पर हाथ रखा और आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही सेकंड में छोटी मोटी खरोच के अलावा तेजस के ज्यादातर घाव भर गए थे। तेजस को भी काफी बेहतर महसूस होने लगा था। उसकी हालत में सुधार को देख ध्रुवा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ अगर वो किसी और विद्यार्थी के साथ होता तो वो पहले चरण में ही मारा जाता। आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा के पहले चरण में सबसे खतरनाक राक्षस का सामना करना पड़ा है। आप उस विशाल कछुए की बात कर रहे हैं? ध्रुवा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया कि तभी तेजस ने फिर कहा, ध्रुवा, मुझे आपको कुछ और भी बताना है। उस दुनिया में मैंने सिर्फ राक्षस से सामना नहीं किया, बल्कि उसकी बात को काटते हुए ध्रुवा ने बाकी विद्यार्थियों को आदेश दिया, अभी जिन 3 विद्यार्थियों की बारी है वो अंदर जाइए, बाकी यही रुकिए। तेजस, तुम मेरे साथ बाहर चलो। माथे पर शिकन के साथ तेजस ध्रुवा के साथ कमरे से बाहर चला गया। बाहर आते ही ध्रुवा ने गंभीरता के साथ कहा, जानता हूं तेजस, तुम्हें बहुत सवाल पूछने हैं, पर उन सभी सवालों का जवाब मैं नहीं कोई और देगा, और इस वक्त वो इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे साथ चलो। आखिर ध्रुवा किसकी बात कर रहा था? कौन था जो तेजस के सभी उलझनों को सुलझाने वाला था?